नहीं, ये मानव जीवन है, यही तो मानव जीवन है। पशुओं पक्षियों को कभी इस बात की चिंता नहीं होती है कि अभी सुबह खा लिया है, शाम का स्टोर है कि नहीं। हमारा कल का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन गेहूं रखेंगे 1 साल के लिए। ले आओ भाई, स्टोर कर लो उसको, हल्दी ले आओ, मिर्ची ले आओ, धनिया ले आओ, कल का कोई भरोसा नहीं कब निकल जाए। समझ में आ रहा है? तो ये मानव एक इस अर्थ पे या इस सृष्टि में या इस वर्ल्ड में एक मानव ही है जिसमें सोचने और समझने की शक्ति है। बाकी किसी भी जीव में सोचने और समझने की शक्ति नहीं है। और हम सोचते हैं तो फिर विकल्प आते हैं हमारे सामने कि भाई ये भी कर लें, ये भी कर लें। पता है क्या होगा? जैसे मान लो अभी तुमको चिंता होगी सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद सिलेक्शन हो गया भाई, फिर चिंता होगी लेफ्टिनेंट बन जाए, लेफ्टिनेंट भी बना दिए भगवान। फिर चिंता होगी बढ़िया शादी हो जाए, शादी बढ़िया हो गई किसी नेता पुत्री से, बोला बहुत धन मिला आपको, धन मिल गया। अब बढ़िया बच्चे हो जाएं, बच्चे भी होगा ईश्वर कृपा से, अब बच्चे भी लेफ्टिनेंट बन जाएं, वो भी बन गए। अब क्या होगा? लास्ट में अरे यार बच्चों की शादी हो जाए, बच्चों की शादी भी हो गई, अब बच्चों के जो बच्चे हो गए उनकी भी शादी हो जाए। मतलब उनको फुर्सत नहीं है कि कभी हम भगवान का भजन कर लें, क्योंकि आप इस अर्थ पे रहोगे तो महत्वाकांक्षाएं सो रही। जैसे मान लो मैं ही हूँ, क्लास आऊंगा तो 100 आप लोगों की समस्याएं देखूंगा, ऊपर भी और ये बच्चे ने ये कर दिया वो कर दिया, नहीं आया तो कोई समस्या नहीं। ऐसे ही मानव जीवन है। आप यहाँ हो जब तक जागृत हो तब तक समस्याएं, लेट गए तो कोई समस्या ही नहीं है, सारी समस्याएं खत्म। मान लो आप 10 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, तब होमवर्क कहाँ चला जाता है बताइए मुझे। तो क्या होता है, ये सारा जीवन है। देखो चिंता किसके समान होती है? चिता के समान। चिंता नहीं करना है, चिंतन किया करो। क्या? चिंता मत करो, चिंतन करो। यार आज जो हमारा दिन व्यतीत हुआ है वो कैसा व्यतीत हुआ है, सही या गलत? अगर उसमें कोई कमी और आपको आत्मिक संतुष्टि नहीं हुई है तो उसको अगले दिन सही करो। असफलता से केवल यही सीखा जा सकता है कि हमने जो प्रयास किए उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। जैसे कल जो प्रयास किए उसमें कहीं कोई कमी लगी, उनको आज सही कर लो। ऐसे ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। और पता है हमको क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस बोलते हैं। हम पहले क्या थे? अगर आप 1 लाख साल या 2 लाख या 10 लाख साल पहले जाओगे तो क्या थे हम? चिंपांजी थे या जो भी थे, ठीक है ना। बहुत सारे ये क्या हुआ, प्रयास ही तो हुए, उद्विकास ही तो हुआ। अभी हम बता रहे हैं, अभी एक बहुत बड़े राइटर हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने बताया एक ह्यूमन अब फ्यूचरलेस आएगा, भविष्य का मानव, उसके क्या होगा, ये वाली उंगली और ये बाल गायब हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, इस सृष्टि का रूल है, हम जिसको कम यूज करते हैं वो बाद में खत्म हो जाती है। हम जिसको यूज कम करते हैं बाद में खत्म हो जाती है। हमारे आज भी पीछे आप देखेंगे तो वेस्टिजियल पूंछ पाई जाती है। पूंछ मतलब जानते हो, बंदरों में होती है। पहले क्या होता था, बंदर, हम लोग जब चिंपांजी थे तब उस पूंछ का यूज पेड़ों पर चढ़ने के लिए करते थे। अब हम घरों में रहने लगे तो उस पूंछ का कोई आवश्यकता ही नहीं रही। हम उसको घुमा के झूलेलाल हो जाते थे, झूलते रहते थे। आज भी तुम देखना, वृंदावन में जाना या कहीं, जो बंदर होते हैं वो पूंछ को उसमें लगा लेते हैं और झूलते रहते हैं आराम आराम से, देखा है। तो अब हमारी पूंछ का कोई काम ही नहीं है। तो पूंछ हो गई बेस्ट, इसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं अवशेषी अंग। क्या बोलते हैं? ऐसे ही क्या होता है, इस उंगली का कोई काम नहीं बताते हैं लोग बाग, तो ये गायब होगी, काम ही नहीं है कुछ इसका कोई इसका काम है। और बता दो इससे क्या करते हो, बता कुछ करते हो नहीं, इसका कोई काम। इसको तुम एक दिन ऐसा करो, इसमें लकड़ी बांध देना, मैं बोला सिंगल काम आपका नहीं रुकेगा। सिंगल काम रुक गया तो मिलना। हाँ, उंगली ऐसे नहीं होती।